जय जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मित्रों, कलयुग में 7 लोग अजर, अमर और चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनमें हमारे हनुमान जी भी एक हैं। और मित्रों, जब हम नीम करोली बाबा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम हनुमान जी की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा को कलयुग का हनुमान भी कहा गया है, उन्हें हनुमंत स्वरूप भी कहा गया है। तो हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना या हनुमान जी की अपार शक्तियों, अपार बल का वर्णन करना साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है, क्योंकि हमारी हनुमान चालीसा भी कहती है कि जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कई सके कहाते। अर्थात श्री हनुमान जी की महिमा यमराज, कुबेर, दिक्पाल आदि समस्त देवता ही जब पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, तो हम भूमि पर रहने वाले कवि और विद्वान भला कैसे कह सकेंगे। अर्थात हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना सबके बस की बात नहीं है। जब कुबेर का भाव यह है कि यमराज भी आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हनुमान जी या नीम करोली बाबा जी, इनका नाम लेने मात्र से हमें क्या मिलता है। इनका एक बार भी नाम अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिल सकता है और क्या मिलता है, इसे समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक पहलवान मरकर यमलोक में गया। उसने जीवन भर बड़े बड़े कुकर्म और गलत कार्य किए थे। कोई भी पुण्य धर्म उसका नहीं था, अर्थात उसने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था। केवल वह अखाड़े में लड़ने के समय विजय पाने के लिए जय बजरंगबली कहकर कुश्ती लड़ता था। अर्थात वो हनुमान जी का नाम लेता था, लेकिन सकाम भाव से। एक होता है निष्काम भाव, वह सकाम भाव से लेता था। ऐसे में उसने श्री हनुमान जी का नाम स्मरण केवल कभी कभी किया था। तो जब वो यमराज जी के पास पहुंचा तो यमराज जी ने उससे पूछा, तुम पहले पापों का फल भोगोगे या पुण्य का। उसने कहा, मुझे पहले पुण्य का फल दे दो। यमराज ने कहा, तुमने केवल हनुमान जी के कुछ नाम लिए हैं, वह भी कुश्ती जीतने की इच्छा से, और तुम्हारा कोई पुण्य नहीं है। तुमने पाप ही पाप किए हैं, तुमने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। तो पहलवान ने कहा, मुझे उसका ही कुछ फल हो तो दे दो। अब यमराज ने सोचा, इसे क्या फल दें। हनुमान जी का सकाम भाव से लेने वाले को क्या फल दें, क्योंकि इसने हनुमान जी का सकाम भाव से नाम लिया है, तो इसे क्या फल दें। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, भगवान से ही पूछना चाहिए। अब ये सब लोग भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे राम नाम का जो फल आप देते हैं, उससे भी अधिक हमारे प्राण प्रिय हनुमान जी के नाम का फल आप प्रदान करो। हनुमान जी के नाम का जपने वाला जो भी मांगे उसे वही दे दो। तब यमराज ने पहलवान से कहा, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो, तुम जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु राम के आदेश से हनुमान जी का नाम अब कल्प वृक्ष के समान प्रभु ने बना दिया। बहुत सोच विचार कर उस पहलवान ने मांगा कि मुझे फिर मनुष्य जन्म दिया जाए और मैं श्री हनुमान जी की भक्ति करके उनको प्रसन्न करूं। यही मेरे मन में लालसा है। मैंने पहले जीवन में पाप ही पाप किए हैं। यदि हनुमान जी की उपासना की होती, उनका नाम लिया होता, तो मेरा जन्म सफल हो जाता। उसको तत्काल फिर मनुष्य जन्म दिया गया। यमराज जी ने उसे मनुष्य का जन्म दे दिया और उसने हनुमान जी की उपासना की। हनुमान जी की उपासना की, हनुमान जी का नाम लिया, प्रभु राम का नाम लिया। ऐसे करते करते उसने भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार यमराज जी श्री हनुमान जी की महिमा जानते तो हैं, परंतु पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसे ही कुबेर जी तथा समस्त देवी देवता, दिक्पाल आदि हनुमान जी के गुण गाते तो हैं, परंतु उनकी महिमा वर्णन करने में सब असमर्थ हैं। हनुमान जी सर्वसमर्थ देवता हैं। उनके बारे में कहा भी गया है, मनोजवम, जो मन की गति से चलने वाले हैं। हमारा मन कहीं भी किसी भी समय कितनी भी दूर
बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। वैसे ही अगर हम हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान जी तुरंत हमारी सेवा या हमारी कृपा के लिए तुरंत आ जाते हैं। जय जय सिया राम, जय नीम करोली।